देखते ही देखते साल 2023 का यह अगस्त का महीना प्रारंभ हो गया और इस अगस्त के महीने पर क्या हमें अपनी उपलब्धियां हासिल हो पाएंगी और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बनेंगी आपके जीवन में जो आपको उच्चतम स्थान तक ले जाएगी। इसी बात पर यह वीडियो आधारित है। एक एक बात को आप समझिएगा। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी तारीख होगी जिस तारीख में आपका वह समय अच्छा होगा, वह तारीख अच्छी होगी, और साथ ही साथ अब इस वीडियो में यह भी जान पाएंगे कि वो कौन सी तारीख होगी जिसमें आपको कुछ चुनौतियां और कुछ सावधानियां भी उस तारीख पर आपको रखनी होगी। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 9 ग्रह होते हैं सौरमंडल में, और सभी 9 ग्रहों का जो प्रभाव होता है एक मानव पर पड़ता है, अर्थात हम पर पड़ता है। यदि आपकी मेष राशि है तो आप ये समझिए कि मेष राशि, मेष लग्न के जो अधिपति होते हैं यही स्वयं मंगल देव होते हैं, जो कि ग्रहों के राजकुमार इन्हें माना गया है। यही मंगल देव पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, और ये कब से कर रहे हैं? तो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं मंगल देव, और 18 अगस्त तक ये आपके पंचम भाव पर ही गोचर करेंगे। इनका पंचम पर जब गोचर होगा, ऑलरेडी बुध और शुक्र 2 ग्रह यहां पर पहले से ही विराजमान होंगे। माना गया है कि जब लग्नेश पंचम पर जाते हैं तो प्रेम की अधिकता होती है, अर्थात व्यक्ति स्वयं अपने आप से प्रेम करता है, जिनसे प्रेम करता है उन प्रेम का वह निर्वहन करता है, किसी को धोखा देने का प्रयास कभी नहीं करता। इसीलिए मेष लगन के स्वामी स्वयं मंगल हो जाते हैं। मंगल कौन है? तो मंगल स्वयं एक शासक, एक सेनापति होता है। तो ऐसे लोग दूसरों की संरक्षण करने की एक भावना भी इनके अंदर सबसे ज्यादा जागृत होती है। यही मंगल जब 18 अगस्त 2023 को ये सिंह राशि में रहेंगे, तक रहेंगे इसी स्थान पर, जैसे ही ये 23 अगस्त का डेट आता है वैसे ही ये मंगल पुनः फिर से वक्री स्थिति में आ जाते हैं। वक्री स्थिति पर आने का मतलब आप ये समझिए कि मंगल आपके पंचम पर है, और ये जब चतुर्थ भाव के भी आपको रिजल्ट देंगे। इसका मतलब यदि भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य आपका किसी कारण से अधूरा रह गया है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप वहां पर काम कर सकते हैं। हो सकता है वो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपके बन जाए। वक्री स्थिति का होना मतलब मंगल में वो 3 गुना की वृद्धि आ जाना। तो पंचम भाव से वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ यही आपको समझ में आएगा कि आपके चतुर्थ भाव के काफी इवेंट आपको 23 अगस्त को जब ये वक्री होंगे तब से लेकर पूरा अंतिम समय तक आपको दिखेंगे, और ये आगे भी रहेंगे, लेकिन अगस्त महीने की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए अगस्त तक तो ये रहेंगे ही रहेंगे। अब उस ग्रह की बात कर लेते हैं जो ग्रहों के शासक माने गए हैं, भगवान सूर्य। और यही सूर्यदेव आपके जीवन में कौन है? तो ये आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के अधिपति सूर्य भगवान बनते हैं, और ये 17 अगस्त 2023 तक आपके कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि मतलब कि आपके मेष राशि से ठीक चौथे भाव, 1 2 3 4 यहाँ पर सूर्यदेव हो गए हैं। तो सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के इवेंट को ला करके हमारे चतुर्थ भाव पर रख देंगे। तो पंचमेश है ये, तो प्रेम को कहां ले आए? घर में ले आए। मतलब व्यक्ति हो सकता है इस टाइम पर सूर्य के प्रभाव से, जो हमारे पंचमेश है, घर पर रह करके ही अपने परिवार के साथ रह करके परिवार से प्रेम की संभावना अच्छी बनेगी, आपसी प्रेम सामंजस्य की स्थिति बनेगी, पति पत्नी के मध्य भी यहाँ पर अच्छे रिश्ते कायम होने की संभावना है। परंतु भूलना नहीं है, कोई भी ग्रह अपने भाव से जब 12वें भाव पर होता है तब उसे अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात वो उस भाव की हानि भी करता है। तो इसलिए आपको ध्यान भी रखना होगा कहीं रिश्ते आपके खटास में न पड़ जाएं, जिनसे आपके मधुर संबंध हैं, ऑलरेडी आपको ध्यान देना होगा। कब तक? तो ये डेट होगा 17 अगस्त तक। जैसे ही 17 अगस्त आपका जाता है, तुरंत आपके सूर्य देवता की कृपा से 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, मतलब पूरे इस अगस्त महीने भर ये पुनः सिंह राशि में आ जाएंगे। मतलब सूर्यदेव यहाँ पर अभी विराजमान है आपके चतुर्थ में, और ये पुनः यहाँ पर आ गए, आपके सूर्य आ गए पंचम में, मतलब अपने ही घर पर आ गए। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप यदि अपने घर पर हैं तो कितना ज़्यादा अपने आप को आप सेफ महसूस करेंगे, कितना अच्छा आपको लगेगा। उसी प्रकार से सूर्य जब अपने घर पर आएंगे तो वो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करेंगे, अर्थात आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा? आपको पंचम भाव के सारे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। पंचम भाव कौन सा स्थान हो गया? यदि आपने शेयर इत्यादि में पैसे लगाए हैं तो उसका एक अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता
सकता है। संतान के लिए आप ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। देखिएगा आप, आपके संतान भी कुछ उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं, या उनकी शिक्षा इस समय पर बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ एक अहम डिसीजन हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि सूर्य तब सूर्य को माना गया है हमारे पिता, तो पिता का दायित्व भी हमारे जीवन में, हमारे एजुकेशन, यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये मानिए कि पिता का दायित्व भी हमारे एजुकेशन, हमारे कैरियर को लेकर के सबसे ज़्यादा बढ़ जाना है। ये सूर्यदेव ऑलरेडी यहाँ रहेंगे, बहुत अच्छा गोल्डन टाइम बोल सकते हैं आप इसे, बहुत मस्त टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब अपने मूल त्रिकोण राशि पर होंगे, और साथ ही इस कुंडली के जो त्रिकोण भाव होते हैं पंचम, उस भाव पर होंगे, और साथ ही साथ ये अपने स्वयं के राशि पर यहाँ पर विद्यमान होंगे। इसलिए सूर्य का ट्रांजिट बहुत अनुकूल होगा 17 अगस्त के बाद का जो समय होगा। मंगल की हमने चर्चा की है। अब बुध पर आ जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं घटती हैं, कोई एक व्यक्ति उस घटना को क्रियान्वित नहीं कर सकता। आपको ज्ञात होगा कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, तो क्या किसी एक सदस्य का ही सब कुछ चलता है? नहीं। हो सकता है कि बच्चे कुछ और चाहे, पत्नी कुछ और चाहे, पुरुष कोई और चाहे, माँ बाप कोई और कुछ और बात चाहे, तो सबकी मान्यता को जो चीज़ प्रूफ करता हो वो कार्य घर पर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 ग्रह हैं, और सभी 9 ग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। क्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो उसी बात को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप बुध को समझिएगा। बुध कौन हुए? तो बुध हुए मंगल मेष राशि से ठीक ये आपके छठे भाव के मालिक हैं, छठे भाव के अधिपति हैं, और साथ ही साथ ये आपके तीसरे, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव के मालिक भी ये बुध देव बनते हैं। बुध की स्थिति क्या है? तो बुध आपके पंचम भाव पर ही चल रहा है। मतलब देखिए, इस पूरे अगस्त महीने में सबसे ज्यादा जो आपको इवेंट देखने के मिलेंगे वो होंगे आपके पंचम भाव के। अब ये बुध की स्थिति क्या है भाई? तो बुध सिंह में 23 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। मतलब ऑलरेडी ये सिंह में है, पूरे अगस्त भर रहेंगे, और 23 अगस्त को ये पुनः फिर से वक्री हो जाएंगे हमारे सूर्य देवता, हमारे बुध देवता। तो बुध की स्थिति आपके पंचम भाव पर पुनः फिर से आ गई। तो पंचम भाव हमने कहा कि बुध कौन है? तो बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। बुध हमारे जीवन में व्यापार कौशल का एक कारक माना गया है, इसलिए हमारी निर्णय क्षमता को यहाँ पर बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। आपके जो निर्णय होंगे, आप ये मानिए कि उस निर्णयों में आपको यदि निराशा देखने को मिल रही थी, तो ये समझिए कि आप नहीं, हमने जो निर्णय लिया है वो हमारे विधाता ने लिया है, हमारे भगवान ने लिया है, और उसका प्रतिफल भी सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। अब यही बुध जब वक्री स्थिति में आ जाएंगे, इसका मतलब इनके पास 3 गुना पावर आ गया। पराक्रम के स्वामी का पावर आना, मतलब ये इस समय पर हो सकता है कि हमारी बुद्धिमत्ता में एक ऐसा साहस आ जाना, जिस कार्य को करने के लिए कभी हम डरा करते थे, जिस कार्य को करने के लिए हमने बार बार सोचा है कि भाई उस काम को हम टाल दें या छोड़ दें, या किसी से बात करना है तो वो बात हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये साहस आपको बुध देव प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पराक्रम होकर के ये पंचम भाव पर स्थित है, और साथ में वक्री हो जाना मतलब उनके अंदर पावर की भी वृद्धि हो जाना भूलना नहीं है। यही बुध आपके छठे भाव के मालिक भी हैं, आपके षष्ठेश भी हैं, इसलिए माइंड में ये चीज तो बना रहेगा कि कहीं पर किसी को पैसे देना है, किससे आपने कर्जे लिए हैं या कर्जे कोई आपसे लिया है, दोनों ही स्थिति में वो माइंड पर बना रह सकता है। यही छठा भाव आपके शत्रुओं का भाव भी होता है, इसलिए शत्रु भी इस टाइम पर थोड़े बहुत आपके मानसिक अशांति का कारण भी बन सकते हैं। वक्री स्थिति पर ये रहेंगे। ऑलरेडी ये बुध देव 23 अगस्त को वक्री होंगे और पूरे अगस्त महीने भर रहेंगे। अब बात समझिएगा, गुरु की बात करते हैं। गुरु वो ग्रह हो जाते हैं भाई आप मेष राशि के लिए, ये आपके जीवन में भाग्य के मालिक हो जाते हैं, आपके भाग्येश हो जाते हैं। भाग्य के अधिपति का जहां पर होना, वहां पर यदि कुंडली में वो जहां पर होते हैं उस भाव को ये जागृत ही करते हैं, अर्थात हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। आपको ज्ञात होगा 21 अप्रैल का वो डेट था, जिस डेट को यही आपके भाग्येश गुरु आपके लगन पर स्थापित हुए थे। लगन स्थान पर आकर के गुरु ने एक अच्छा संचार दिया था, एक अच्छा शुभ योग दिया था, आपके भाग्योन्नति में बढ़ोतरी का एक वादा किया था। परंतु उसी समय पर राहु और गुरु का संयोग बन गया था, जिसके कारण हमें गुरु राहु का चांडाल योग भी देखने को मिला था। चाहते न चाहते हुए भी हमारे भाग्य के साथ एक विडंबना देखने को मिली थी। हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कई लोगों को देखने को मिली थी। साथ में यहीं से इसी गुरु का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत शुभ देने वाला है, आपको भूलना नहीं है। इसी टाइम पर यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग की एक मुक्ति की स्थिति बनती है। वो कौन सी मुक्ति है? तो ध्यान दीजिए,
समझिएगा कि राहु अभी डिग्री वाइज कम प्रभाव पे आ गए हैं। मतलब कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री पर है, 0 से 6 डिग्री पर है, तो उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अभी देखेंगे जब तक ये आगामी 30 अक्टूबर तक ये राहु रहेंगे, आपके जो गुरु चांडाल योग हैं उनके प्रभाव में कमी देखने की मिलेगी। जब राहु में कमी आएगी, इसका साफ साफ मतलब है मेरे भाग्य में वृद्धि होगी। इस अगस्त में वो भाग्य की वृद्धि का एक संचार आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, कोई भी ग्रह हमारे लिए बहुत अच्छा प्रतिफल लेके आते हैं, कोई ग्रह हमारे जीवन में बुरा नहीं करते, हमको एक प्रेरणा देने के लिए आते हैं, एक सीख देने के लिए आते हैं। और उस प्रेरणा को यदि समझ लिया हमने, उस सीख को समझ लिया, तो हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर और उन्नत बना सकते हैं। गुरु देवता हमेशा की तरह आपके जीवन पर अभी ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं, लगभग अप्रैल 2024 तक रहने वाले हैं। यहाँ लगन पर होकर के आपके स्वयं के साहस में वृद्धि होगी और स्वयं भाग्यश होने के कारण भाग्य वृद्धि की संभावना तो यहाँ पर काफी हद तक बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर ही पड़ रही है। तो इसलिए भाग्य कहीं पर से यदि टूटा फूटा है, किसी कारण से यदि अनावश्यक सी बाधाएं हैं, तो ये मानिए इस अगस्त के महीने में राहु की डिग्री कम होने के कारण गुरु आपको सर्वाधिक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसी गुरु के पास एक दृष्टि भी है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि होना मतलब हमारे पूर्व में हमने जो कार्य किया है, हमारे प्रारब्ध का प्रतिफल भी इस समय पर हमको गुरु प्रदान करेंगे। देखिए, होता यह है कि हमने बहुत कार्य हम करते हैं, परंतु उस जो टाइम पर हमने कार्य किया उसका प्रतिफल हमको तुरंत नहीं मिलता, हमें विलंब होता है। तो उस विलंब की स्थिति का कारण आपने समझा गुरु चांडाल योग का होना, परंतु अभी गुरु मुक्त हो गए हैं, इसका मतलब प्रारब्ध का प्रतिफल मिलेगा। प्रारब्ध का प्रतिफल का मतलब आप ये समझिए, जो हमने पहले किया पुरुषार्थ वो हो गया, जो आपने आज किया है, आज जो आपने कर्म किया है वो आने वाले कल पर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो आज आपने पैसा डाला और कल निकाल लिया आपने, तो उस कितना ब्याज मिलेगा? सेम जो आपने डाला है वही मिलेगा। लेकिन यदि कुछ समय के लिए उस पैसे को छोड़ दिया जाए तो हमें इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में बहुत बड़ा धन अमाउंट मिलता है। ठीक इसी प्रकार ये हमारे पंचम भाव है जहां पर गुरु की दृष्टि है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रारब्ध का प्रतिफल भी आपको अगस्त महीने में मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। अभी इसी गुरु की एक दृष्टि आपके 7वें भाव बन रही है। तो जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं चल रही हैं, तो गुरु इस समय पर मुक्त अवस्था में है, तो विवाह इत्यादि की संभावना काफी हद तक यहां पर बढ़ाने वाले हैं। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर है। 7वां भाव हमारा बिजनेस भी होता है, हमारा व्यापार भी होता है, इसलिए व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को बहुत अनुकूल माना जाएगा। लीजिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं, कोई रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, आपके बर्थ चार्ट में भी यदि ग्रह अनुकूल हैं तब जाकर के आप कोई रिस्क ले सकते हैं अपने बिजनेस पर। मेरा मानना है कि गुरु यहाँ पर आपको सर्वाधिक उचित फल ही यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब हम उन ग्रह के पास चलते हैं जो सौर मंडल के सबसे प्यारे और खूबसूरत ग्रह माने जाते हैं, और आपके मेष राशि के ये आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन है आपके वित्त मंत्री? आपके जो धनेश होते हैं, दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, यही होते हैं शुक्रदेव। और ये शुक्रदेव जब जब गोचर परिवर्तन में जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपका पैसा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो आज कहां चल रहे हैं भाई? इस अगस्त महीने में कहां चलेंगे? तो इस अगस्त के महीने में ये आपके पंचम भाव पर चल रहे हैं। कब तक रहेंगे? तो 7 अगस्त 2023 को ये वक्री हो जाएंगे, ऑलरेडी वक्री हो जाएंगे पूरा कर्क में, और 4-9 तक ये ऑलरेडी आपके कर्क में रहेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पर हैं, आपके पंचम पे हैं, और ये जैसे ही वक्री हो जाएंगे 7 अगस्त को, तो पुनः शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे। तो 7 अगस्त तक का पहले समझ लीजिए, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का आपको पंचम, प्रेम इत्यादि से सफलता, दाम्पत्य जीवन में एक अच्छी अनुभूति आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र हमारे धन का कारक होता है, इसलिए हमारे निर्णय के कारण हमारे कार्यों में आपको देखने को मिल सकता है कि हमारे धन का आगमन हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र पंचम भाव पर होकर के हमारे बुद्धि पर ही धन का एक संचार हो जाता है। माना जाता है कोई भी कार्य क्रियान्वित तभी होता है जब हमारे यहाँ पर वो कार्य हो, और उसके बाद हम अपने आप उस कार्य को करते हैं और वहां से हमें धन का फ्लो मिलता है। जैसे ही ये वक्री स्थिति में आते हैं, अच्छा वक्री में तो चल ही रहे हैं, और उसके बाद फिर ये ऑलरेडी अपने पंचम भाव को छोड़ करके शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। चतुर्थ भाव पर जैसे ही आएंगे तो 7 अगस्त के बाद पूरे अगस्त महीने भर
और तो और ये 4 सितंबर तक यही रहेंगे, मतलब 4 सितंबर तक मान लीजिए ये आपके चतुर्थ भाव के रिजल्ट देंगे। मतलब क्या हो गया, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपके जीवन में खुशहाली का वातावरण। चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ भाव है हमारे घर में हमारा परिवार, जहां हम रहते हैं, जहां हमारे माता पिता हमारे संतान रहते हैं, वो स्थान है चतुर्थ भाव। वहां पर शुक्र आते हैं, मतलब आपस में एक अच्छा वातावरण वहां पर कायम करेंगे। शुक्र विलासिता के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए आप घर में यदि कोई नया नवीनीकरण करना चाहते हैं, घर में कोई सजावट की सामग्रियां लाना चाहते हैं, तो ये वो समय होगा कि इस समय पर सजावट की सामग्रियां घर पर आएंगी। और यही नहीं, यदि आप घर निर्माण करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर शुक्रदेव आपके सपोर्टिंग होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से सूर्यदेव यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इसलिए किसी प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधी कार्य के लिए अनुकूल समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे घर में हमारे गाड़ी बंगले भी हैं। तो आप यदि कोई कार खरीदना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा शुक्र का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पर खरीद पाने के लिए। तो शुक्र तो ऑलरेडी आपके 7 अगस्त के बाद आपके 4th हाउस पे रहेंगे ही, साथ में सूर्य देवता भी 17 अगस्त के बाद आपके चतुर्थ भाव पे ही रहेंगे। तो इसलिए ये समय जो होगा आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि कारक हो सकता है। हाँ, एक बात और, यदि किसी कारण से प्रॉपर्टी संबंधी कोई बाधाएं चल रही हैं या कोई कोर्ट केस संबंधी कोई कार्य चल रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम पर कोई एक बेस मिल जाए आपको, जो आगामी भविष्य में, आगामी समय पर आपको एक सफलता की ओर आपको अग्रसर कर ले। अब अगले ग्रह की बात करते हैं। वो ग्रह हो जाते हैं हमारे शनिदेव। सौर मंडल के सबसे कर्म कारक ग्रह माने गए हैं शनि देवता को। एकमात्र शनि देवता ही ऐसे ग्रह बनते हैं जो हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें प्रदान करते हैं। हमारे अच्छे कर्म हो, हमारे बुरे कर्म हो, एकमात्र दायित्व शनि देवता के पास है। और यही शनि देवता आपके जीवन में ये आपके दशमेश और आपके एकादशेश बनते हैं। शनि का एकादशेश होना, इसका मतलब यहाँ ये शनि आपके यहाँ बैठे हैं, ये शनि आपके एकादश में। आपको ज्ञात होगा कि 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जब यही शनि देवता आपके 11वें भाव पर अर्थात आपके इनकम भाव पर आए थे। भाई आपके लाभ के कारक, आपके लाभ के मालिक ही शनि देवता हो गए हैं और गोचरवश ये आपके एकादश भाव पर ही जा रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि ये 2.5 साल रहेंगे और हमारे इनकम को बढ़ाएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हमको ये समझना है, देखिए आपको ये समझ लेते हैं आप कि भाई शनि देवता को आए 17 जनवरी से आए हैं और आज अगस्त का महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमको कुछ उपलब्धियां प्राप्त नहीं हुई। आपको ध्यान रखना होगा कि शनि देवता सबसे लंबे अवधि के चलने वाले ग्रह होते हैं। इनके पास 2.5 साल का अवसर होता है। इसलिए शनि देवता यदि हमारे जीवन में इनकम देते हैं, लाभ देते हैं, तो भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और अगर हानि करेंगे तो भी धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। तो इसलिए शनि देवता के पास अभी पूरा मई 2025 तक शनि देवता आपके इनकम हाउस पे रहेंगे, आपके एकादश भाव पे रहेंगे। वो शनि देवता वादा करते हैं आपसे कि मैं इस जातक को इनकम प्रदान करूंगा, मैं इनकी इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके एकादशेश हैं और एकादश भाव पर ही यहाँ पर विराजमान है। अब जैसे ही अभी कुछ समय 27 जून का समय आया था, आपको ध्यान होगा यही शनि देवता वक्री हो गए हैं। अब वक्री हो गए हैं मतलब ये पुनः एक भाव पीछे का रिजल्ट देंगे। मतलब शनि ऑलरेडी यहाँ पर है और शनि यहाँ मतलब आपके 10वें भाव के भी रिजल्ट देंगे। कर लीजिए वो काम जो कभी आपने सोचा था कि मैं अपने कैरियर के लिए ये कार्य करना चाहता हूं और मैं नहीं कर पाया हूं। कब तक रहेंगे? तो ये 4 नवंबर तक ऑलरेडी आपके रहेंगे। यहाँ पर 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे। इनकम को कितना बढ़ा दिए? इनकम की संभावना यहाँ पर 3 गुना बढ़ गई। हमने आपको पूर्व वीडियो में ये बात की, आपको जानकारी दी थी कि कोई ग्रह जब वक्री स्थिति में आ जाते हैं उनके पास चेष्टा बल बढ़ जाता है। अर्थात शनि के पास चेष्टा बल बढ़ गया, आपके एकादश भाव पर आपके अंदर चेष्टा बल बढ़ गया। सबसे ज्यादा आप फोकस अभी क्या कर रहे हैं? कैसे मेरी कामनाओं की सिद्धि हो। कोई भी आपकी कामनाएं हो सकती हैं, आपका पूरा फोकस उस चीज पर रहेगा और अभी ही नहीं पूरे 2.5 साल तक रहेगा। इस अगस्त के महीने में तो वो रहेगा ही रहेगा। यही नहीं, शनि 10वें भाव पर दे रहे हैं तो अपने कार्य को लेकर के भी आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। कैसे मेरा कार्य पूर्ण हो, मैं क्या कर सकता हूं अपने कार्य को अच्छे बनाने के लिए। यदि आपको किसी से मिलना है तो मिलिए। 4 नवंबर तक का मात्र डेट है आपके पास। और अभी ये अगस्त का महीना और भी विशेष प्रभावी, क्योंकि ऑलरेडी आप गुरु चंडाल योग से आप जो ग्रसित थे उससे आपको मुक्ति तो मिल ही गई है एक प्रकार से।
4 नवंबर तक शनि देवता आपके दशम में रहेंगे, कोई कार्य अधूरा नहीं रहने देंगे। देखिए नहीं रहने देंगे वाली बात नहीं, हमको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। भाई वो तो हमको दे रहे हैं, आपके दशम भाव का इवेंट तो दे रहे हैं आपको, अब हमें उठ करके वो कार्य करना पड़ेगा। वक्री स्थिति का मतलब और साथ में एकादश भाव में वक्री होने का मतलब आपके करियर में आप यदि नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी में जितना हो सके आप प्रयास कीजिए, लगा दीजिए अपना एड़ी चोटी का बल और जुट जाइए। शनि देवता को आपने समझा होगा, जब तक किसी जातक का पसीना ना बहे तब तक शनि देवता को आनंद नहीं आता। और इसी अनुभूति को, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई कि यदि कोई मेहनत करेगा, कोई प्रयास करेगा, इसका मतलब वो सच्चा हकदार होता है। और यदि आप वो हक रखते हैं तो अपनी मेहनत पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि नौकरी के कारक ही शनि देवता को माना गया है। कर्म के कारक शनि देवता है, नौकरी के कारक शनि देवता है। दशम में आएंगे, आपके नौकरी में कोई परिवर्तन इत्यादि का योग बना सकते हैं, और विशेष तौर पर कई प्रकार की चुनौतियों जो आप फेस कर रहे हैं कर्म क्षेत्र को लेकर के, वहां भी आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अब यदि आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस भाव पर ही समझिए ना, वहां पर भी आपको तरक्की क्यों देंगे शनि देवता? इसलिए शनि देवता तरक्की देंगे क्योंकि वो भाई ऑलरेडी इनकम भाव पर है। अब यदि दशम भाव पर आ गए हैं शनि देवता, अब ये मानिए कि शनि देवता की स्थिति यहां पर भी बन गई है। यहां से अगर दृष्टि देते हैं तो हमारी दशम दृष्टि हमारे सप्तम भाव पर पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दशम भाव पर जब ये दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस में भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। शनि देवता बोलते हैं आप काम कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। वो बल मिलना, बैक सपोर्ट मिलना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, आपके बर्थ चार्ट में भी शनि अगर बलवान है या बलवान या अपने मित्र के राशि में है या शुभ क्षेत्र में है, तो भी इस दरमियान आपको शनि के पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। शनि देवता कभी किसी का अहित नहीं करते, इस बात को आपको समझना चाहिए। शनि देवता सदैव आपके लिए हितकारी हैं, आपके लिए शुभकारी हैं और आपके लिए प्रगतिकारी हैं, आपको ये मानना चाहिए। अब अगले जो ग्रह बचते हैं हमारे, वो है राहु और केतु। सारा संसार इन्हीं राहु और केतु से डरता है, परंतु ये राहु जहां पर बैठते हैं उस स्थान को बौछार प्रदान करते हैं। तो कहां बैठे हैं? लगन में बैठे हैं। आप देख लीजिए, जब से राहुदेव पिछले 15 महीने से चल रहे हैं और अभी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, पूरे के पूरे इस अगस्त महीने में रहेंगे। इस अगस्त महीने में ऐसा क्या है, क्या है ऐसा खास जो ये राहु आपके लगन में बैठे हैं और केतु आपके सप्तम में बैठे हैं, जो आपको इन दोनों भाव के अच्छे रिजल्ट देंगे, मस्त बनाएंगे आपकी अगस्त का महीना। तो राहु का लगन में होना एक तरफ से स्वास्थ्य में बाधा कारक, एक तरफ से मानसिक अशांति कारक, दूसरी तरफ से आपके बिजनेस में रुकावट और तीसरी तरफ से आपके भाग्योन्नति में बाधा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इनकी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है। आज के डेट पर जब ये वीडियो बन रही है तब ऑलरेडी ये 4.5 के आसपास डिग्री पर ये राहुदेव यहाँ पर विद्यमान है और सेम केतु भी चल रहे हैं। इसका मतलब कोई ग्रह, ज्योतिष की एक मान्यता है, कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री पर है तो इसका मतलब ये बाल अवस्था कंसिडर किए जाएंगे और इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की हो जाती है। तो इससे साफ ये समझना है कि राहु के पास बल कितना हो गया, मात्र 25% का बल हो गया। अर्थात स्वास्थ्य में भी यहाँ पर अनुकूलता इस अगस्त के महीने में, साथ में कुछ सोचे हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। पंचमें कोई मानसिक अशांति यहाँ पर कम होने के प्रयास या कोई ऐसा सोर्स दिख सकता है जिससे हमारे मन की शांति हमको प्राप्त हो जाए। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी अनुकूल है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे किसी से सहयोग लेना है, सहयोग किसी से आप लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके ग्रह गोचर अनुकूल हैं और आपके कर्म अनुकूल रहेंगे तो सहयोग तो स्वयं परमात्मा आपको ला करके देंगे। श्रावण का यह मास है, इस पूरे इस अगस्त के महीने में आपको ध्यान होना चाहिए। जिस दिन 31 अगस्त होगा उसी दिन श्रावण महीने की समाप्ति भी है, इसलिए अगस्त का महीना सर्वाधिक उपयुक्त आपके लिए होने वाला है। अब वो तारीख हम लोग, केतुदेव ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग वो तारीख समझ लेते हैं जिस तारीख को हमें अच्छा इनकम होगा या लाभ होगा या कोई ना कोई शुभ हमारे जीवन पर होगा। और एक तारीख ऐसा भी आपको बता देते हैं जिस तारीख को आपको ध्यान रखना होगा, कुछ सतर्कता रखनी होगी और कोई विशेष अगर कार्य है तो उसे हो सके तो सतर्कता पूर्वक उस कार्य को निर्वहन करें। इसके लिए हमने अलग से बना करके रखा था आपके राशि के लिए, ये मेष राशि के लिए हमने बना के रखा है और अपने कैलकुलेशन के द्वारा हमने सभी राशियों के बनाए हैं। तो आपके लिए जो विशेष तारीख है, जो शुभ तारीख है, उसके अनुसार ध्यान से समझिएगा। इसी अगस्त के महीने में 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 30, 31
ये वो तारीख होंगे जो आपके लिए शुभकारी होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 3 अगस्त, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 30 और 31 ये तारीख। और अब इसके बाद आपको नेगेटिव तारीख बता देते हैं जिसमें आपको सतर्क रहना है, कुछ संभल के रहना है। कौन सी तारीख हो गई? 5 अगस्त, 6, 14, 15, 16, 24 और 25 अगस्त। ये अगस्त के वो तारीख होंगे जिसमें आपको सतर्कता रखनी होगी। और यह एक बात ध्यान रखिएगा, ये अभी पूरे अगस्त के महीने जो अभी चल रहे हैं, ये अंतिम अगस्त का महीना भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव इसी अगस्त के पूरे महीने में रहेंगे, इसलिए जितना हो सके देवाधिदेव भगवान महादेव की आराधना करने का आप प्रयास कीजिए। उनकी आराधना, उनकी कृपा जब मिल जाएगी तो यदि कोई ग्रह गोचर हमारे प्रतिकूल भी हैं तो वो भी हमें अनुकूलता हमें प्राप्त हो सकती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर के बाकी सदस्यों के या आपके परिवार के बाकी लोगों के राशि चक्र के अनुसार उनकी क्या स्थिति होने वाली है इस अगस्त के महीने में, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ सभी की राशियों पर आपको आप देख सकते हैं। कोई आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं जिन्हें आप ये संदेश भेजना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। माना जाता है किसी अच्छे कार्य को शेयर करने से हमारे शुभ ग्रहों की वृद्धि होती है। उम्मीद है आप सबने से समझा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।